मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि शाहरुख न बनेगा, कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। और ये शेर बशीर भाई असगर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, असाद साहब तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब तशरीफ रखते हैं। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। बनेगा ऐ दुश्मन इस्लाम, साबड़ा वालों मोहब्बत से कह दो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कुरान बनेगा ऐ दुश्मन इस्लाम, जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले, दुश्मन इस्लाम जरा, दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, ये तेरे लिए बच्चा मेरा, तेरे लिए मौत का सामान बनेगा। जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे मुजाहिद हबीबी, जनाबे शमशेर जहाना गंदी, जनाबे बतौर खास चार मिसरे पहुंचा रहा हूँ, सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा। जुड़िए आखिरी में चार मिसरे पढ़कर उसके बाद सहमत तमाम मोहब्बतों के साथ आप सब सुन लीजिएगा। बतौर खास हाजिर करता हूँ हजरत आप सबके हवाले से असगर भाई और बशीर भाई आपके हवाले से भी बतौर खास के अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, के अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक विधायक का सम्मान क्या होता है, और फिर दीदी एक ऐसी शेरनी का नाम है मेरे दोस्तों, जो मुल्क के भारत के प्रधानमंत्री को मुंह से नहीं बल्कि नाक से पानी पिलाने का हुनर रखती है। ये बंगाल वो है। तो मेरे दोस्तों फख्र होता है, दिल भाई ने कभी कहा था कि दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। तो ये बंगाल है मेरे दोस्तों। तो बंगाली लोग जब चाह जाते, बंगाल की जादू बहुत मशहूर है, कहा जाता है बंगालियों की आवाज बहुत अच्छी होती है। तो आवाज क्यों अच्छी होती है? पता ये चला कि ये मछली ज्यादा खाते हैं, और मछली जो ज्यादा खाए उसकी आवाज बहुत शीरीनी हो जाती है।
है कि नहीं? बगैर मछली के इनका गुजारा नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। मुझे बाद में मुताले के बाद पता चला, हमारे बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जन्नत में जो सबसे पहले पेश किया जाएगा जन्नतियों को, वो क्या दिया जाएगा मालूम है आपको? मछली का अंडा पेश किया जाएगा। तो ये खुश नसीब है। तो अब जो आदमी मछली नहीं खाते, मैं उसको बहुत बड़ा बदनसीब समझता हूँ। आइए एक आध शेर मैं भी दाग दूं। शेर सुनिएगा। कहां से मैं शुरू? हाँ सुनिए मेरे दोस्त। दिल धड़कने का, सुनना भाई हाफिज साहब, दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। दिल धड़कने का। और मेरे शेर पर वही शख्स यहाँ पे ताली ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा मैं समझ जाऊंगा कौन लोग हैं। अब इससे बड़ा चैलेंज, हाँ मारेंगे, कस के ठोके, एक मरतबा एडवांस में ठोके भाई जो मर्द है। माशाल्लाह, हाँ ये हुई चैलेंज की बात। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया। एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। ये इफ्तिखार भाई की तरफ से 100 सुनार की एक लोहार। वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाज़े सखावत पर तेरे हातिम को पसीना आता है। बहुत बहुत मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला किसी किसी को हिदायत देता है। पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन दिल पैसे के साथ दे दे अल्लाह, ये किसी किसी को नवाजता है। मुझे याद आ गया इफ्तिखार भाई, आपने जब ये नवाज दिया तो मुझे एक हमद के शेर याद आ गया कि हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, और वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। और ये शेर सुनाना था मेरे भाई इफ्तिखार कि वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। चचा माशाल्लाह चवनिया मुस्कान मार रहे हैं, ठनिये में तब्दील हो रही है। बहुत अच्छे। एक मरतबा चचा के लिए तालियां ठोक दीजिए भाई। जवान दिल बैठे हुए हैं। नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। बुढ़ापे को हिकारत की नजर से देखने वालों, ज़ईफी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती, है कि नहीं? तो ये मामला होता है। अब ये हमारे मौलाना जैसे जो हैं, इनके लिए एक शेर पढ़ते रहो। एक शेर भाई साहब के लिए कि जिसने मेरा, इनका नाम क्या है? अफसर। अच्छा शायर अफसर, अरे बाप रे, मुंशी। अच्छा शेर देखे मेरे दोस्तों कि जिसने मेरा निकाह, इफ्तिखार भाई, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया। उमर भाई ये कवरेज कीजिएगा। देखिएगा, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उसकी भी के साथ हूँ, मेरी भी के साथ। मेरे दोस्तों ये तंज़ो मज़ा की शायरी है। मुझे याद आता है कि एक शायर ने कहा, खुदा न करे मोहब्बत में वो मकाम आए, रकीब फोन करे बिल हमारे नाम आए। बड़ा गुरूर, रकीब कहते हैं किसको? एक ही को दो चाहने वाले को रकीब कहते हैं। जैसे आपस में दो बीवी आपस में सौतन कहलाती है, लेकिन एक ही महबूबा को चाहने वाले को अगर हम दो लड़के अगर हो तो मेरे दोस्तों उसको रकीब कहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, खुदा न करे मोहब्बत में वो मकाम आए, रकीब फोन करे बिल हमारे नाम आए। और भाई शेर सुन लीजिएगा, रकीब फोन करे बिल हमारे नाम आए। बड़ा गुरूर के बेटा अरब में रहता है, बड़ा गुरूर
कि बेटा अरब में रहता है, मरा जो बाप तो बस्ती के लोग काम आए। हाय हाय मरा जो बाप तो बस्ती के लोग काम आए। ये तंज है मेरे दोस्तों, ये तंज है, तमाचा जिसे कहते हैं। शायर हर तरह के शेर कहते हुए नजर आते हैं। जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, मगर बेटा अभी भी सूद पर पैसा लगाता है। भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, मगर बेटा अभी भी सूद पर पैसा लगाता है।